उधर साहिबगंज के पूर्वी नारायणपुर गांव में रहने वाले 650 हिंदू परिवारों पर बेघर होने का खतरा मंडराने लगा है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने जमीन के सीमांकन का कार्य शुरू कर दिया, लेकिन प्रशासन की इस कार्रवाई का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। साहिबगंज से बेघर होने के कागार पर 650 हिंदू परिवार। हाईकोर्ट के आदेश पर जमीन का सीमांकन कार्य शुरू। साहिबगंज के पूर्वी नारायणपुर गांव के करीब 650 हिंदू परिवार पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने जमीन का सीमांकन शुरू कर दिया है। हालांकि ग्रामीणों के विरोध के बाद प्रशासन ने फिलहाल सीमांकन कार्य रोक दिया है, लेकिन एसडीओ ने साफ कहा है कि सीमांकन कार्य आगे भी चलेगा। 10 प्लॉट का नापी हो सका और उसके बाद ग्रामीणों के द्वारा यह कहा गया कि यहाँ पर आपका फसल लगी हुई है और इस समय नापी करना उचित नहीं है। इन्होंने एक संदर्भ में आवेदन दिया है, जिसे कि माननीय न्यायालय में भी हम लोग सपोर्ट करने जा रहे हैं और आगे भी यहाँ जो नापी का कार्य है, जब तक आदेश नहीं मिल जाता माननीय न्यायालय से हम लोग काम करते रहेंगे और यथाशीघ्र हम लोग इसका नापी कर करके जो आदेश है इसका प्रतिवेदन हम लोग को उच्च न्यायालय में देंगे। बेघर होंगे हिंदू परिवार। 1965 में पूर्वी पाकिस्तान से आकर पूर्वी नारायणपुर गांव में बसे थे हिंदू परिवार। 1971 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान मिली थी भारत की नागरिकता। 1987 में कर्पूरी ठाकुर के कार्यकाल में बिहार सरकार ने दी थी जमीन। सरकार ने पूर्वी नारायणपुर में करीब 2500 बीघा जमीन का दिया था कागजात। पूर्वी नारायणपुर में 55 साल से ज्यादा समय से रह रहे हैं 650 हिंदू परिवार, लेकिन उनके खिलाफ दूसरा पक्ष कोर्ट की शरण में चला गया है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने जमीन के सीमांकन का आदेश दिया है। लेकिन पीड़ित परिवारों का आरोप है कि कुछ भूमाफिया बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने के लिए उन्हें जमीन से बेदखल करना चाहते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए यहाँ पर अड्डा बन चुका है। दूसरे समुदाय से जो लोग का लगाव है, वो लोग हम लोग के यहाँ पर इस जमीन जो है एक्वायर्ड वाला जो जमीन है उस पर वो लोग कब्जा करना चाहता है। इसलिए बीच बीच में हम लोग के साथ अत्याचार होता है और हम लोग को शरणार्थी के रूप में बिहार सरकार के आदेश पर यहाँ का एसडीओ जमीन को एक्वायर्ड करके हम लोग को बैठाया गया। हर फैमिली को सिटीजनशिप कार्ड देख के बैठाया गया है, जो हम लोग इंडियन है। ये भूमाफिया जो है ये मैक्सिमम जो है बांग्लादेशी घुसपैठ है और ये बांग्लादेशी घुसपैठ जो है चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इस जमीन को हम लोग कब्जाएंगे और यहाँ जो है इस जमीन को कब्जा करके वो बांग्लादेशी घुसपैठी को देंगे, क्योंकि ये जो लोग डिमांड कर रहे हैं जमीन का, इन लोगों का कोई वास्ता नहीं है इस जमीन से। ग्रामीणों ने कोर्ट के आदेश के पीछे प्रशासनिक चूक को वजह बताया है। वहीं प्रशासन कोर्ट के आदेश का हवाला दे रहा है, लेकिन अभी सबके बीच सालों से रह रहे हिंदू परिवार पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। न्यूज 11 भारत के लिए साहिबगंज से सुधाकर की रिपोर्ट। सहयोगी सुधाकर साहिबगंज से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। सुधाकर, 100-200 नहीं 600 हिंदू परिवार जिन पर बेघर होने का खतरा, जिनको डर सता रहा है, उन पर मंडरा रहा है, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीमांकन का कार्य वहां पर शुरू कर दिया गया है। तो इनकी मुश्किलें अभी कैसी है, ये क्या मांग करते, चूंकि विरोध तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ही। देखिए बिल्कुल निशान, ये जो मामला है राजमहल प्रखंड के पूर्वी नारायणपुर इलाके का है और खासकर वो दियारा क्षेत्र जो गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है और 650 परिवार जो कि तथा जो हिंदू परिवार है, वो जब बांग्लादेश का 1900 उसमें विभाजन हुआ था तो उस समय वो यहाँ पे आए थे और उसके बाद उस समय जब बिहार सरकार थी, बिहार सरकार के समय ही इन लोगों को सेटलमेंट किया गया था। इनका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो बनाया गया था और जो करीब 250 बीघा जमीन है वो इसको दिया गया था ताकि वहां पर वो गुजर बसर अपने परिवारों के साथ कर सके। लेकिन
बीच में एक दूसरे समुदाय के लोग ने वहां पर इसके ऊपर आरोप लगाया और वो अपनी जमीन का दावा करके उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय में जाने के बाद लोअर कोर्ट सहायक न्यायालय ने, उसके बाद इन लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटकाया और अब हाई कोर्ट के द्वारा वहां पर जो नापी का आदेश यहाँ के डीसी को मिला। डीसी ने जब इस आदेश को देखा तो उसके बाद एसडीओ राजमहल को आदेश किया कि वहां जाके नापी किया जाए। नापी करने के बाद वहां पर जो भी वहां के लोग हैं वहां पर विरोध करने लगे। विरोध होने के बाद वहां नापी ढंग से नहीं हो पाया और उसके बाद वहां से एसडीओ राजमहल एसडीओ वहां से लौट गए। लेकिन एसडीओ का साफ साफ कहना यह है कि जब कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट का आदेश का पालन किया जाएगा, लेकिन जब ग्रामीण जब आरोप कर रहे हैं तो उन्हें भी वो उसको वहां पे कोर्ट पे जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट पे जाना पड़ेगा और अपनी बातें रखनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2013 में जब ये मामला एक बार उठा था तो उसके बाद दोनों पक्षों के बीच वहां समझौता करके साहेबगंज में समझौता किया गया था कि कुछ जमीन ये लोग है। तो सबसे बड़ी बात है कि वहां जो जमीन है दियारा के क्षेत्र में अच्छी खासी फसल उगती है वहां पे और इसी जमीन पे लड़ाई है। जी ईशान, नहीं तो उस समय तो समझौता हुआ था, तो समझौता पर आगे क्या बात समझौता हुआ था, लेकिन जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, समझौता को नहीं माना और उसके बाद उन लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन जो ग्रामीण है, जो ग्रामीण आज विरोध कर रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि जब 2000 में डॉक्यूमेंट्स की बात आई थी, जब हमने कागज दिखाया था तो उसके पास कोई कागज नहीं था। लेकिन आखिर कैसे फिर कोर्ट के द्वारा ये जो यहाँ पे जो नापी के लिए आदेश आया है, ये किस आधार पर आया, यही लोग ग्रामीण जानना चाह रहे थे। लेकिन एसडीओ जो राजमहल एसडीओ है वो सीधे तौर पर कहा कि आप भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, जो भी कोर्ट निर्णय करेगा हम उसमें सहमत है, क्योंकि प्रशासन सिर्फ न्यायालय का आदेश का पालन कर रही है और जो भी न्यायालय का आदेश होगा उस पर अमल किया जाएगा। जी इंसाफ, इन लोगों का ये भी आरोप है सुधाकर कि सर्वे में गलती हुई है कहीं ना कहीं। जब सर्वे किया जा रहा था, फिजिकल सर्वे जो होता है कि कितने लोग रह रहे हैं, क्या उनकी आइडेंटिटी है, कब से वो रह रहे हैं, तो उस सर्वे में कहीं ना कहीं चूक का आरोप ये प्रशासन पर लगा रहे या जिनके जिम्मेवारी में सर्वे कराना था, ऐसा कुछ मामला है क्या? जी देखिए, बिल्कुल सर्वे में तो कहीं ना कहीं चूक हुई है प्रशासन के द्वारा, या कहे कि जो बातें सामने आ रही है कि जब बिहार सरकार के समय इन लोगों को वहां बसाया गया, उसके बाद सेटलमेंट हुआ, सेटलमेंट में कहीं ना कहीं चूक हुई और कहाँ पे चूक है ये प्रशासन बताने में अभी असमर्थ है। प्रशासन भी इस बात को नहीं जान रहा है, क्योंकि जो भी सेटलमेंट जिस समय हुआ वो अधिकारी दूसरे होंगे, अभी अधिकारी दूसरे हैं। तो जो सेटलमेंट की जहां तक बातें आ रही है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है कि आखिर इतने से 650 परिवार जो है वो इस सेटलमेंट के चलते आखिर जाए तो कहाँ जाए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अब आगे क्या होगा। निश्चित तौर पर कोर्ट का ऑर्डर है, माननीय हाईकोर्ट का ही ऑर्डर ने कहीं न कहीं यहाँ रह रहे 650 परिवारों के माथे पर बल जरूर ला दिया है, इनकी परेशानी जरूर बढ़ गई। अब आगे देखना होगा कि क्या कोई बीच का रास्ता निकलता है या फिर सीमांकन जब होगा तो इन्हें बेघर कर दिया जाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए सुधाकर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।